तक दास ने विभिन्न युगों की सवारी करी। कभी माँ की तरफ देखा तो श्री कृष्ण भगवान का वो वाक्य याद आ गया, जब माँ कान मरोड़ रही है और माँ कान मरोड़ रही है, कह रही है कि तूने माखन चुराया है ना, तू ही है चोर, दिखा, मुंह खोल के दिखा। तो उस समय उसको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराते हैं। कभी लेख लिखने की बात से दास माई सुलखनी की तरफ चला गया कि जिसके कर्म में कुछ था नहीं, और मालिक ने 9 पुत्र दिए, 9 गांवों को उन्होंने राज किया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। कभी रामायण की तरफ ध्यान जाता रहा, माँ के कई को भी ध्यान में लाए, कभी यशोदा को ध्यान में लाए, कभी विक्की जी ने ध्यान उद्धव जी की तरफ कर दिया कि एक तरफ वो अपना दिमाग चला रहा है और लोगों को अपने ज्ञान से परमात्मा को समझाने की, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये श्री कृष्ण भगवान अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे, वो राजा है, वो राजपाट करेंगे और उनका काम अब तुम्हारे पास कोई है नहीं, वापस नहीं आने वाले। और उधर गोपियां उद्धव को उल्टा पाठ पढ़ा रही हैं कि देखो ये प्रेम की बात है, ये भक्ति की बात है, ये तेरे जैसे ज्ञानी के समझ में आने वाली नहीं है। जब भी दास इस संसार में, दुनिया में अलग अलग तरीकों से लोगों से मुलाकात करता है। आज भी आश्रम में एक वाक़या हुआ तो यही दास को मालूम पड़ता है कि इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिटी अलग अलग इंसान की अलग अलग है। हर आदमी अलग अलग प्रकार का बनाया है इस परमेश्वर ने, सोच अलग बनाई है, रंग अलग बनाया है, भावनाएं अलग बनाई है, थिंकिंग डिफरेंट की है लोगों की। और ऐसा आज पहली बार नहीं हो रहा है, पहले से होता आया है। रामायण काल से पहले भी जब वेदों की रचना हुई और लोग यज्ञ किया करते थे, तब भी इस परमेश्वर का, इस निराकार रूप का सुमरण स्तुति की जाती थी। फिर भगवान ने डिफरेंट रूपों में जैसे जैसे इसके भगत इस दुनिया में आते रहे और इसने विभिन्न रूप धारण किए। तो साध संगत जी ऑल पुट टुगेदर, दास यही सोचता है कभी कभी कि देखो तूने कैसे कैसे रंग इस दुनिया में बिखेरे हैं और कैसे कैसे तूने खेल खेले हैं। साध संगत जी कहते हैं, आपे कंडा तोल तराजू, आपे तोलन हारा, आपे लेवे आपे देवे, आपे है बंजारा। साध संगत जी सोची देने वाला भी यही है, सारे काम करने वाला भी यही है। दिनों रात इसने बनाए हैं, जीव जंत इसने बनाए हैं, सुर असुर इसने बनाए हैं, और देखो उसके बावजूद भी इनमें रहकर भी नहीं होता है। साध संगत जी इसके चरणों में हमेशा यही अरदास होती है कि सच्चे पातशाह तू हर जगह मौजूद है, साथ संगत में बैठे हुए सबसे लास्ट के बंदे में भी तू ही मौजूद है और पहले इंसान में भी तू ही मौजूद है। इन पे कृपा करना, इनको सभी प्रकार के सुख देना। और साध संगत जी दास का ये बिलीव है कि जो मांगो ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। किसी शायर ने कहा है
कि इस परमात्मा के आगे जो भी झुक जाता है, जो भी इसके चरणों में नतमस्तक हो जाता है, अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, साध संगत जी उसको ये दुनिया का वाली बना देता है। उसको दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं मिलती। जे तू मेरा होए जाए ते सब जग तेरा होए। साध संगत जी हम सारी रूहें मिलके, क्योंकि ये शरीर तो यही रह जाएगा और ये रूह इस परमात्मा में विलीन हो जाएगी। हम सारी रूहें मिलके जब कहते हैं इसका स्मरण करती हैं, उसको बुलाती हैं, तो साध संगत जी आज एग्जाम्पल दे रहे थे, किसी को समझा रहे थे आश्रम में भी कि स्मरण क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत क्यों है, क्यों सत्संग में लोग जाते हैं, इसकी जरूरत क्यों है। घर में अपने अपने अकेले अकेले कमरों में बैठकर भी इसकी स्तुति की जा सकती है, नो डाउट ही इज एवरीवेयर। लेकिन दास के सामने ये सवाल किया उस आदमी ने, तो इसने जवाब दिया, कहता है कोई पंकज जी उस रसोई में खड़े हैं या कमरे में कोई और खड़ा है या बात कर रहा है, तो शायद ये आपकी एक आवाज से उस तक आपकी वॉइस नहीं पहुंच पाए या आपको सुना अनसुना कर दे। साध संगत जी जब उनकी माँ आपके साथ इसको पुकारेगी, जब आप सब लोग जोर से इसको पुकारोगे तो उसे ना चाहते हुए भी आना पड़ेगा। ऐसे ही साध संगत जी जब हम सब मिलकर इसको पुकारते हैं, इससे आशीर्वादें मांगते हैं, तो इसे मजबूरन देना पड़ता है। और साध संगत जी जहाँ जहाँ पर भी संत समागम होते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ, साध संगत जी वो जगह पवित्र हो जाती है जहाँ संत महात्माओं के चरण पड़ते हैं। तो साध संगत जी एक दूसरे की बगले लोग झांकते हैं, अरे ये संत कहाँ से हो गया। तो साध संगत जी दास इस बात को भी यहाँ क्लियर कर दे, जो भी इंसान दुनिया में बुरे से बुरा भी है आपकी नजरों में, जिस समय वो भक्ति कर रहा है उस समय वो संत ही है, क्योंकि उसके अंदर भक्ति विद्यमान है। तो साध संगत जी जब जब भी हम मंदिर में, गुरुद्वारों में, घरों में भक्ति कर रहे होते हैं, उस समय परमात्मा का अंश हर इंसान में बराबर होता है। तो साध संगत जी इसलिए संत समागम हरि कथा कहा गया। हरि के साथ संतों का मेल ऐसे ही होता है। कोई बाहर जा रहा हो और उसके भी मन में एक बार राम राम आया हो, एक बार श्री कृष्ण आया हो, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उसकी सोच प्रभु से जुड़ी हुई होती है। तो साध संगत जी संत समागम होते रहे और जिस जगह पर होते हैं वो जगह भी पवित्र हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर संतों का वास होता है, जिथे बैके रब ना भुले, वड्डी थां वड्डा स्थान, वड्डी भगती ओनू कहंदे, जो प्रभु कर ले परवान। गुण गाने निरंकार दे, कहे अवतार न भूल, पर सदके उस अरदास दे, जो प्रभु करे कबूल। तो साध संगत जी इसके आगे हमारा अरदास करना ही बनता है। माता जी ने बड़े अच्छे भजन गाए और बड़े उत्साह के साथ साध संगत जी एनर्जी आ जाती है जब भी धर्म की, जब भी भक्ति की, जब भी बात होती है। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। साध संगत जी दास साइंस का स्टूडेंट रहा है तो खोदने की कोशिश की, क्या साइंस भी मानती है कि नहीं। तो साध संगत जी कई जगह पे पाया गया है, जहाँ जहाँ पर भी अंतर मन से इस परमात्मा को याद किया जाता है, इसकी स्तुति गाई जाती है, उस जगह पे चुंबकीय तरंगे ज्यादा फ्लो करने लगती है। उस बॉडी में, उस शरीर में, उस जगह का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है।
तो साथ संगत जी वहाँ पर पॉजिटिव, जिसे ऑरा क्लीनिंग बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, इसके आजकल कैमरे भी आ गए हैं। तो साथ संगत जी हर उस इंसान का ऑरा क्लीन होता रहता है जो एक दूसरे के साथ जुड़कर इस परमात्मा की भक्ति करते हैं, इसका ध्यान करते हैं, इसको बुलाते हैं। तो साथ संगत जी साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है, जो लोग भी भक्ति ध्यान योग करते हैं उनका शरीर बदबुओं से दूर हो जाता है, दूषित मन ठीक हो जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जो रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। साथ संगत जी बड़े सारे मेल फीमेल आते हैं बच्चों को लेके, ये पढ़ते नहीं है, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। साथ संगत जी ये सोची देने वाला हमारे हर माइक्रो सेकंड की खबर रखने वाला ये खुदा खुद है। इसने ही हम सभी को ज्ञान दिया है, इसने ही हमें सारी इंद्रियां बख्शी है, और हमारे शरीरों का, हमारे मन का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का सबसे बेहतर मैकेनिक यही है साथ संगत। तो आओ साथ संगत जी, यही इसका आदेश भी यही है कि हम जगह जगह जाएं, जगह जगह पर जाकर नॉक नॉक करें और ये बताएं कि देखो अभी बच्चा गा रहा था, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। मैं छोटा था जब 4th में, तब वो था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। साथ संगत जी मैं की हाँ की हस्ती मेरी, आप करे थे मेरा नाम। साथ संगत जी कभी मन भावुक भी हो जाता है कि दास इस वीक में 6 डेज एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है, सुबह से शाम तक उठा पटक लगी होती है। जैसे ही संडे आता है तो ऐसा ही रंग चढ़ाता है साथ संगत जी, और ऐसी भावना होती है कि ये 6 दिन भी ऐसे लगते हैं, और साथ संगत जी पता नहीं लगता कि 6 दिन कहाँ गए। हम जितने भी आश्रम में आने वाले लोग हैं, निकी जी है, वंदना जी है, हम सब उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, काम करते हैं, संडे का जरूर पता लगता है कि पूरा बड़ा दिन था। तो साथ संगत जी ये भूख है। साथ संगत जी हम पानी को जमीन में छोड़ते हैं, पानी में पहुंच जाता है, जो जिसका अंश होता है उसकी तरफ उसकी तड़प होती है। आग को छोड़ते हैं तो ऊपर सूरज की तरफ भागती है, हवा को छोड़ते हैं तो वो यही इसी लोक में रह जाती है। तो साथ संगत जी जो जिसका अंश होता है उसको उसकी चाहना होती है, उसकी तरफ भागता है। तो साथ संगत जी पूरे वीक में ऐसा ही होता है कि संडे ही लगता है कि कोई दिन हुआ था, बाकी डेज तो ऐसे ही निकल जाते हैं। और इस उठापटक के बावजूद दास भावुक इसलिए हो जाता है कि देखो सच्चे पातशाह ये तेरी कृपा है जो तूने ये सब बख्शा है, और ये ड्यूटी लगाई है कि मैं जगह जगह जाऊं, लोगों से मिलूं। तूने अथॉरिटी दी है इनको ठीक करने की, तूने ये सोची दी है कि बुजुर्गों को, बड़ों को, बुजुर्ग बच्चों को, सभी को दास घर घर जाके ये बताए कि देखो मैंने पाया है, मेरे पास है, मैं बड़ा खुश हूँ, और तुम भी ले लो तो तुम भी ठीक रहोगे। तो साथ संगत जी यही संकल्प लेकर हर संडे को निकलते हैं। सारा दिन आश्रम में निकल जाता है धीरे धीरे, आवर बाय आवर, मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड, लोगों का मिलना जुलना लगा रहता है। 1 से 2, 2 से 3, साथ संगत जी पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन एक रत्ती भर भी जो है थकान नहीं होती है। और जैसे ही इस नाम के रंग से निकलते हैं बाहर, वैसे ही सिर में दर्द होने लगता है, वैसे ही टांगें टूटने लगती हैं, वैसे ही हाय हाय करने लगते हैं। तो साव साथ संगत जी बेहतर यही है कि इसको रमे रहे, इसके अंदर इसका हर घड़ी हर समय इसका सुमरण करते रहे। इसकी भक्ति में लीन होने के फायदे साथ संगत जी खुद एक्सपीरियंस करके ही बता सकते हैं। बड़े इंटेलिजेंट लोग आते हैं,
कल परसों एक दास के पास बड़े योगी आए, उन्होंने कहा ध्यान योग करने से बड़ा रिलीफ मिलता है, और बड़ी बड़ी उन्होंने साथ संगत जी फायदे बताए। आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, आपका बीमारियां जितनी हैं वो सब ठीक होती है, कंट्रोल में आती हैं, आंखें ठीक हो जाती हैं, नाड़ी दोष ठीक हो जाता है, ग्रह चाल ठीक हो जाती है। चक्रास की बात कर रहे थे कि चक्र 8-9 चक्र हैं बॉडी में, वो ठीक हो जाते हैं और आपको ब्रह्म की प्राप्ति होने लगती है। तो साथ संगत जी दास को बड़ी हंसी आ गई एकदम। उनसे कहा कि सॉरी, लेकिन कुछ वर्ष पहले एक ऋषि अष्टावक्र हुए थे, उन्होंने कहा था कि घोड़े की एक रकाब में पैर रखने से घोड़े की दूसरी रकाब में पैर रखने में जितना समय लगता है उतना समय ही इस पूर्ण ब्रह्म को जानने में लगता है। तो शास्त्र में है निकट दूर मत जानो, ये हमेशा से बताया जा रहा है। और दास इस सिलसिले में अब कुछ चुनिंदा लोगों को जिन्होंने बड़ा सुमरण कर लिया है, बड़ी भक्ति कर ली है, साथ संगत जी किसी भी पात्र में जब हम कुछ डालते हैं, दूध डालते हैं, तो उसको भी हम सर्फ से, साबुन से, राख से मांजते हैं, फिर धोते हैं, फिर सुखाते हैं कि कहीं कोई मिट्टी न रह गई हो, और फिर उसमें दूध डालते हैं। ऐसे ही साथ संगत जिन जिन लोगों ने अपना सुवर्ण का पूरा कर लिया है कोटा, अब उनकी बारी है इस पूर्ण ब्रह्म को जानने की। जो मैंने पाया है वो दास अब दूसरों को बांटने की कोशिश करेगा, जिससे कि जो कुछ भ्रांतियां हमारे डे टू डे लाइफ में होती है। अभी एक माता जी को मैं धागा बांध रहा था, तो उन्होंने कहा कि उल्टे में कि सीधे में। तो साथ संगत जी डेली यही होता है कि उत्तर को मुंह करके जल चढ़ाए या पूरब को मुंह करके। दास कई बार देखता है वास्तु की क्लासें लगती हैं, बड़े बड़े लोग उसमें क्लासेस लेते हैं। साथ संगत जी एक चकोर चीज को हम उसका वास्तु कर सकते हैं, लेकिन ऐसी गोल चीज जो अपनी धुरी पे घूम रही हो और फिर भी चक्कर लगा रही हो किसी और के, उसका वास्तु आप कैसे करेंगे? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो परमात्मा को पाने के बाद निकल जाती है दिमाग से, फिर हम ऐसे बन जाते हैं, सहज भक्ति करने लगते हैं और योग साधना से बच जाते हैं। शास्त्र जी बड़ी कठोर है ये भक्ति, क्योंकि ये देने वाला बड़ा इमोशनल है, बड़ा दयालु है, लेकिन उसके साथ साथ ये न्यायकारी भी है, ये न्याय भी करता है। तो जब हम चतुराई इस्तेमाल करते हैं तो साथ संगत जी कई सालों के बाद पैदल चल के चावल लेके जाना पड़ता है, और जब हम सहज रूप में इसके नतमस्तक हो जाते हैं तो अपनी सेना को खुद ही मरवा देता है। मैं महाभारत काल की बात कर रहा हूँ, जब सुदामा ने कुछ चुबा लिया था और अर्जुन ने नतमस्तक हो गया था, तो अपनी 16 रोड़ी सेना भी खुद मरवा दी उस भगत के लिए। और दूसरी तरफ जो परम मित्र था उसको कई सालों तक दुख भोगना पड़ा। उसके बाद जब वो शरण में गया तब उसको सब कुछ उन्होंने दिया। तो साथ संगत जी यही है कि जो शरणावे तिस कंठ लावे सिद्ध स्वामी सिंधा, इस परमात्मा की शरण में चले जाएं और इसकी स्तुति करते रहें। यही दास की प्रार्थना आप सबके चरणों में, और दातार से यही कृपा मांगी जाती है और यही अरदास की जाती है कि इस परिवार को सारे बच्चे साथ संगत जी बड़े ही सेवादार हैं, इनको तन मन धन तीनों के सुख दे, इनके प्यार
बना रहे, परिवार में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, बुजुर्गों की सेवा करें, बच्चों को बहुत प्यार दें, और जो कोई भी कमी इनके अंदर हो साथ संगत जी, वो साथ संगत जी पूरी हो जाए, कोई इनको परेशानी ना रहे, किसी प्रकार का कोई दुख इनके घर में ना आए। और साथ संगत जी, आज के भक्ति के प्रताप के फल से इनके आने वाली 7 पुश्तें निरोगी रहे, इनके घरों में कोई समस्या ना हो, कोई बच्चा बीमार न रहे, और इनसे मालिक ऐसे कर्म कराना, इतनी भक्ति कराना कि ये तेरे चरणों के साथ जुड़े रहे। सेवा, सुमरण और सत्संग, ये तीनों प्रकार की चीजों के साथ इनका ये जनरेशन भी, आने वाली भी और आने वाली जनरेशन सारी ही परमात्मा आपके चरणों में जुड़ी रहे और आपकी सेवा करती रहे, आपकी स्तुति गान करती रहे, और आप साक्षात विराजमान होकर इन बच्चों के सारे काम करना। हो सकता है इनसे जाने अनजाने में हमसे भी कभी कोई भूल हो गई हो, उसकी हमें आज माफी देना। और साथ संगत जी, यही आज के सत्संग का फल दास इस परमात्मा से मांगता है। क्योंकि साथ संगत जी, कई लोग मैंने देखे हैं कि हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, तो वो कहता है ये वाला आप स्टोन पहन लो, मैं इसको चार्ज करके दूंगा, ये यंत्र पहन लो, और इसका इफेक्ट जो है वो 3 महीनों के बाद होगा। नहीं साथ संगत जी, दास का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भक्ति का फल तुरंत मिलता है, इमीडिएट इफेक्ट से। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास है। हो सकता है हमने कोई बड़ा काम चाहिए करना हो, अगर हमने कोई 250 गज की कोठी खरीदनी है तो उसके लिए बैंक बैलेंस ज्यादा चाहिए हो, अदरवाइज इसका फल 1 सेकंड से कम समय में मिलना शुरू हो जाता है। और साथ संगत जी, यही इस परमात्मा से यही अरदास है, क्योंकि हर जर्रे में सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, ऐदर ओदर 4 चुफेरे तेरी सूरत तकदा, कि हर जर्रे में तू मौजूद है। और आज तेरे भक्तों ने तुझे यहाँ बुलाया है, एक एक बंदा, एक एक बच्चा, और इस घर में रहने वाली सभी पीर फकीर आत्माएं, सभी भूत प्रेत आत्माएं, साथ सभी रहते हैं, हर जगह होती है। इन सभी को शांति देना और इतना ज्ञान देना, इतनी सेवा देना, इतना सुखी कर देना कि इनके दूर दूर तक नाम फैले, बच्चों की लोग प्रेज करें और कहें कि देखो ऐसा परिवार होना चाहिए, ऐसे बच्चे होने चाहिए। तो साथ संगत जी, आज के भक्ति का जो फल है, परमात्मा इसी के चरणों में यही अरदास है कि इस परिवार को तन, मन और धन तीनों से सुखी करना, और आज तक की इनकी सारी भूल चूक, गलतियों को क्षमा करना, और बच्चों में प्यार देना, भक्ति देना, अपना वास देना, और ये सेवा सुमरन सत्संग से जुड़े रहे। साथ संगत जी, दास ये मानता है लिस्ट थोड़ी लंबी है, लिस्ट थोड़ी लंबी है, बहुत कुछ मांग लिया ना, तो जो आज की भक्ति का फल हो उसमें तो ये दे देना, बाकी माइनस में अकाउंट तो चला जाए, उसकी भक्ति भी करवा देना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा संत भी भूखा ना जाए, और जितना मैं खर्च करूं उतना ही बढ़ जाएगा। तो साथ संगत इसी बात से आप दास अपनी वाणी को विराम देगा और आप सभी के चरणों में यही अरदास करेगा कि हमेशा सुमरण की ताकत को आजमाना और भक्ति करते रहना, क्योंकि इसी से मुझे मिला है और आपको भी डेफिनेटली मिलेगा। मैं लिख के